जय भीम, जय भारत। पूरे भारत देश के बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों, बहुजन समाज की सभी जातियों, ओबीसी वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग, आदिवासी वर्ग, देश के मुसलमान, सिख, जैन, ईसाई भाइयों और साथ ही सामान्य वर्ग में आने वाले मेरे सभी भाइयों बहनों जो कि भारत देश के संविधान को प्रेम करते हैं और जातिवाद नहीं करते हैं और मानवता के बताए रास्ते पर चलते हैं, आप सभी के लिए यह लाइव वीडियो आज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी से 24 घंटे पहले आपने पूरा भारत बंद देखा और भली भांति समझा कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का प्रत्येक बच्चा अपने हक और अधिकार के लिए सड़कों पर उतरा। शांति प्रिय तरीके से सभी संगठन संस्थाओं ने, सभी बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के सभी लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर जी की भीम सेना के 28 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता भीम सैनिकों ने अपने साहस का, वीरता का परिचय दिया और बहुत ही अच्छे तरीके से भारत बंद को सफल करके दिखाया। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं कि ये जो लाइव है सुनकर अपने पास मत रखिएगा। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपके साथ करना चाहता हूं। वो ये है कि इस लाइव को सुनाइएगा भी, सुनिएगा भी और साथियों तक शेयर करके भेजिएगा भी। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी आवाज कमजोर पड़ जाए और ये मनुवादी सरकार अपने मंशे में, अपने मकसद में कामयाब हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने आपका भरोसा कमाया है तो आपने भी जो मैंने कहा वो करके दिखाया है और हमेशा करके दिखाया है। आपने संपूर्ण भारत बंद करके दिखाया है। कोई चींटी को भी खरोच नहीं आने दी गई। पूरा शांति प्रिय रहा, संवैधानिक तरीके से रहा। लेकिन मैं जो आपको कहना चाहता हूं वो ये बात है कि केंद्र की मोदी सरकार ने देश के करोड़ों दलित वर्ग के करोड़ों लोगों को, बहुजनों को, SC ST समुदाय, आदिवासी, सभी को बहुत बड़ा धोखा दिया है। और वो धोखा ये है कि ये सरकार झूठ बोल रही है। मोदी जी ने पहले हमें बेवकूफ बनाया, झूठ बोला कि आरक्षण में क्रीमी लेयर ये लोग लागू नहीं करेंगे। हमारा भारत बंद हुआ, हमने 24 घंटे का समय हमने केंद्र सरकार को बड़े ही सम्मानित तरीके से दिया, सड़क पर दिया, लाखों लोगों के बीच में दिया, आपके मोबाइल स्क्रीन पर बोलकर भी दिया, मीडिया में, प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी दिया। लेकिन मोदी सरकार की कोई प्रतिक्रिया ना आना हमारे लिए ठीक नहीं है। ये हमारे लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। भारत बंद हुआ, देश के असंख्य बहुजन समाज के लोगों ने अपने प्रतिक्रिया दी, शांति प्रिय भारत बंद किया। हमारे ऊपर लाठियां चलाई गई, हमने मुंह से उफ तक ना की। लेकिन फिर भी इस सरकार ने, मोदी सरकार ने हमारी कौम को बहुत बड़ा धोखा दिया है। पहली बार धोखा जब दिया था जब उन्होंने झूठ फैलाया था कि वे आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हरियाणा सरकार और अन्य राज्यों की तमाम सरकारें जहां पर बीजेपी का शासन चल रहा है, वहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह हमारे लिए बहुत ही बड़ी चिंता की बात है। और मैं आपके सामने यह भी बात रखना चाहता हूं कि आगे के आंदोलन के लिए आप तैयार रहें। हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया। हमारी पहली मांग ये थी
कि आप संसद का सत्र, विशेष सत्र बुलाएं, संसद का विशेष सत्र बुलाएं और आप अध्यादेश विधेयक पास करके आप आरक्षण ज्यों का त्यों, जैसे कि पहले था संविधान के अनुच्छेद 341, 342 के अनुसार, वैसे ही है आप इसको लागू रखें। दूसरी हमारी मांग ये थी कि आरक्षण को आप संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दें और सुरक्षित कर दें, ताकि हम आश्वस्त हो जाए कि आगे कोई भी सरकार आएगी तो इस आरक्षण को नहीं छेड़ेगी। हमारी बात को नहीं माना गया। हमने 24 घंटे का समय दिया, लेकिन हमारी बात को बिल्कुल भी नहीं माना गया। ये इस सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। साथ ही स्पष्ट दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार बिल्कुल भी दलित समाज के वर्ग की हितैषी बिल्कुल भी नहीं है। कोरी अफवाहें हैं, झूठी अफवाहें हैं कि सरकार मान गई है, सरकार नहीं मानी है। आरक्षण को बचाने के लिए हम कृत संकल्प हैं और दिल्ली में बड़े आंदोलन की हम तैयारी कर रहे हैं। हमारी बात को नहीं माना गया। हमने आपको 24 घंटे से 1 घंटा ऊपर 25 घंटे दे दिए। 25 घंटे बीतने को आए, 25 घंटे 16 मिनट बीतने को आए, लेकिन आपकी एक प्रतिक्रिया, सकारात्मक प्रतिक्रिया कोई नहीं आई केंद्र सरकार की। ये हमें चिंता में डाल रहा है और अब हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। दिल्ली बंद की तैयारी करो बहुजनों, भीम सैनिकों, दिल्ली बंद की तैयारी करो और अब हम दिल्ली को नीली करके दिखाएंगे। अब दिल्ली में आना इसलिए भी आवश्यक है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, झारखंड आदि अनेकों राज्यों में हमारे भीम सैनिकों पर, जो कि निहत्थे थे और शांति प्रिय हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक भारत बंद कर रहे थे, अपनी संवैधानिक मांगों को उठा रहे थे, अधिकारों को मांग रहे थे, उन हमारे भीम सैनिकों पर पुलिस ने सरकार के इशारे पर लाठीचार्ज किया, उन पर लाठियां भांजी। अब ये पुलिस वाले जो सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं, ये बेहद गलत है। और जो ये घर के शेर बन रहे हैं अपने जिलों में, प्रशासन के लोग सरकार के कहने पर हमारे लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा जुल्म है। इस जुल्म को हम सह नहीं सकते। और इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप अब हम दिल्ली कूच करेंगे। भारत के प्रत्येक राज्य का, प्रत्येक जिले का, प्रत्येक बहुजन संगठन, संस्था, सभी भीम सैनिक, बहुजन समाज के लोग दिल्ली आने की तैयारी करें। जल्दी ही हम तारीख की भी घोषणा करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम आपको तैयार रहने के लिए कह रहे हैं कि तैयार रहिए आप। सरकार मान नहीं रही है। सरकार को हम 24 घंटे और दे देते हैं। देखिए, आपको 48 घंटे मिल जाएं बहुत हैं। हमने भारत बंद के दौरान आपको 24 घंटे दिए। अब हम ये लाइव जारी करके अपना बयान जारी कर रहे हैं भीम सेना की तरफ से आधिकारिक। नरेंद्र मोदी की सरकार ने हमें मजबूर कर दिया है कि हमें मजबूरन दिल्ली को बंद करना होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का घेराव हमें करना होगा। हम मजबूर हो चुके हैं। इसलिए हे बहुजनों, भारत के SC ST वर्ग के अपार जनसंख्या में मेरे साथियों, मेरे भाइयों बहनों, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताओं, मेरे दोस्तों, आप दिल्ली के लिए हुंकार भरने की तैयारी कर लो। मैं आधिकारिक बयान भीम सेना की तरफ से, मैं भीम सेना संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये बयान प्रस्तुत कर रहा हूं समस्त मीडिया जगत और भारत सरकार के लिए कि आपने 24 घंटे के बीतने के बावजूद भी हमारी मांगों को नहीं माना है। भारत बंद को हुए 24 घंटे 25 घंटे हो चुके हैं और अब आपको हम 24 घंटे और देते हैं कि 24 घंटे और ले लीजिए। इन 48 घंटों पे यदि आप हमारी मांगों को नहीं मानते, जो कि मैंने पीछे बताई हैं, आरक्षण को लागू रहने दिया जाए और आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाला जाए। तो ये मांगों को अगर आप हमारी नहीं मानते तो मजबूरन हमें दिल्ली पर चढ़ाई करनी होगी। दिल्ली पर चढ़ाई करने के लिए भीम सेना का बच्चा बच्चा तैयार है। बाबा साहब अंबेडकर की ये भीम सेना, हर एक भीम सैनिक तैयार रहेगा। हमें यह मजबूर इसलिए होना पड़ा है क्योंकि जब
जिलों के अंदर, राज्यों के अंदर पुलिस हमारे लोगों पर लाठियां भांज रही थी तो वो लाठियां मुझ पर पड़ रही थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वे लाठियां मेरे भाइयों पर नहीं, मेरे बुजुर्गों पर नहीं, मेरे बच्चों पर नहीं, मेरे युवा साथियों, मेरे भीम सैनिक दोस्तों पर नहीं, बल्कि मेरे शरीर पर वह लाठियां पड़ रही थी। अब उन लाठियों का जवाब तो देने के लिए सरकार को भी तैयार रहना होगा। जो घर के शेर बने हुए हैं, वो घर के शेर जो कि जिले के प्रशासन हैं, डीएम हैं और अन्य प्रशासनिक अधिकारी हैं जिन्होंने लाठीचार्ज करने का आदेश दिया, वे घर के शेर हैं। अब उन घर के शेरों को बताएंगे कि इन बहुजनों की ताकत क्या है। ये सारे जिलों से, राज्यों से इकट्ठा होकर अब ये बहुजन दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। हमें मजबूर होना पड़ा हालातों को देखते हुए, क्योंकि हमारी शांति को हमारी कमजोरी समझ लिया गया। हमने एक चींटी तक को भी खरोंच नहीं आने दी। हमने अपना जो वादा किया वो निभाया, लेकिन 24 घंटे बीतने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी की बीजेपी सरकार ने हमें कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया है। हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को पलटने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाकर विधेयक अध्यादेश पास करने की मांग की और आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालकर सुरक्षित करने की मांग की। हमारी मांग को नहीं सुना गया, लेकिन सरकार ने आधिकारिक तौर पर इस मांग पर कोई भी अपना बयान भी नहीं दिया है। अब हम संवैधानिक आंदोलन कर रहे थे। हमारे संवैधानिक आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस ने जगह जगह हमारे लोगों पर लाठियां बरसाई। वो लाठियां कोड़े की तरह पड़ी है। जैसे कोड़ा बरसता है, ऐसे ही मेरी पीठ पर मुझे महसूस हुआ कि कोड़े बरसाए जा रहे हैं, लाठियां बरसाई जा रही है। यदि किसी भीम सैनिक को खरोंच भी आती है तो मुझे लगता है कि वो चोट मुझे लगी है। भारत बंद की आड़ में भीम सेना को और भीम सेना के 28 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता भीम सैनिकों को बदनाम करने का षड्यंत्र यह सरकार रच रही है और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को भी आगे किया गया है। सरकार सोचे समझे तरीके से अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है, जबकि हमारा भारत बंद पूरी तरह से शांतिपूर्वक रहा है। हमारे भीम सैनिकों ने, हमारे बहुजन समाज के सभी संगठन संस्थाओं ने बहुत ही संयम रखा और किसी भी वार का कोई प्रतिकार नहीं किया, किसी भी वार का कोई प्रतिकार नहीं किया और हम कानून व्यवस्था को संभालते रहे। लेकिन कानून व्यवस्था को भंग करने का काम प्रशासन करता रहा। पुलिस हमें पकड़कर घसीटती रही, हमने कोई शिकायत नहीं की। हमें लाठियां मारी जाती रही, हमने मुंह से उफ तक ना की। हम हंसकर ये जुल्म सहते रहे और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे अंग्रेज शासनकाल से भी बदतर व्यवहार हमारे साथ, हम दलितों के साथ किया जा रहा है। ऐसे में यदि हम चुप रहेंगे और जुल्म सहते रहेंगे तो ये बाबा साहब के साथ भी अन्याय होगा। इसलिए हम दिल्ली कूच करेंगे। ये बहुजन समाज के लिए दिशा निर्देश भी है। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत।